डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट्स लेक्चर सीरीज़ के अंदर हमारा आज का टॉपिक है इर्तिकाज़े तवज्जो, जिसे इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहा जाता है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि ज़ब्त नफ्स के 2 दर्जे हैं। पहला दर्जा अपनी जिस्मानी हरकतों सकनात पर कंट्रोल हासिल करना है, और उससे अगला दूसरा दर्जा ये है कि इंसान का अपनी सोचों पर कंट्रोल हो। वो जो सोचना चाहे सोचे, और जो नहीं सोचना चाहता है वो ना सोचे। तो पहले दर्जे पर गुफ्तगू हम पिछली नशिस्त में कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में। आज हम अगले दर्जे पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और इस मकसद को हासिल करने का, सोचों पर कंट्रोल हासिल करने का ज़रिया है इर्तिकाज़े तवज्जो, जिसे कंसंट्रेशन कहा जाता है। हर इंसान के ज़हन के अंदर हर वक्त बेशुमार सोचें चल रही होती हैं, कई किस्म के ख़यालात की लहरें चल रही होती हैं। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की सोचें हैं, ये इंसान के ज़हन को इंतशार से भर देती हैं, परागंदगी से भर देती हैं, और उस इंतशार और परागंदगी के नतीजे में इंसान की बहुत सारी तवानाई ज़ाया होती चली जाती है, जिसका असर ये होता है कि इंसान की कारकर्दगी कम होती चली जाती है। आप अगर गौर करें तो हमारी ज़िंदगी के अंदर ज़हन की सतह पर जो परेशानियां हैं, उलझने हैं, कुल्फ़तें हैं, टेंशनें हैं, और जो वहम हैं, वसवसे हैं, खौफ हैं, डर हैं, उनके पीछे भी बहुत बड़ी वजह आपको ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन मिलेगी। अगर आपको अपनी सोचों में इर्तिकाज़ हासिल हो जाए, यानी आपका ज़हन के अंदर ठहराव आ जाए, तो आप ये देखेंगे कि ये बहुत सारी मनफी किस्म की सोचें खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। इर्तिकाज़े तवज्जो इतनी बड़ी ताकत है कि टेलीपैथी के अंदर, हिप्नोटिज़म के अंदर और दीगर मावराई उलूम के अंदर आप जो हैरत अंगेज़ कारनामे सुनते हैं ना, उन सब कारनामों के अंदर बुनियादी किरदार इसी इर्तिकाज़े तवज्जो का होता है। अब सवाल ये है, इस इर्तिकाज़े तवज्जो को या कंसंट्रेशन की कैफियत को हासिल कैसे किया जाए। इसके लिए पहली शर्त ये है कि आप वो ज़ब्त नफ्स का जो पहला मरहला है, उसमें बड़ी हद तक आप हासिल कर चुके हों उसे। जब तक आप उस पहले मरहले के अंदर कामयाब नहीं होते, तब तक इस दूसरे मरहले के अंदर कामयाब होना बहुत मुश्किल है। ये ऐसे ही है जैसे आपने एक इमारत बनानी है, तो उसकी दूसरी मंजिल को बनाने के लिए पहली मंजिल का पहले बनाया जाना ज़रूरी होता है। सो इसी तरह ज़ब्त नफ्स का पहले मरहला अगर इंसान हासिल कर ले, तो फिर दूसरे मरहले की तरफ बढ़ना आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ जो इस हवाले से बड़ी मौसर है, वो है इस्लाम के अंदर जो इबादात बताई गई हैं, नमाज हैं और दीगर ज़िक्र अज़कार हैं, उनको अगर शौरी तौर पर बजा लाया जाए। लफ्ज़ देखें मैं क्या बोल रहा हूँ, शौरी तौर पर। हम सब लोग ज़िंदगी के अंदर बेशुमार इबादात करते हैं, मगर उनके असरात हमारी शख्सियत के अंदर इतने ज़्यादा इसलिए नज़र नहीं आते हैं कि वो इबादात आम तौर पर शौरी नहीं होती हैं, बस एक आदत के तहत हम कर रहे होते हैं। ज़िक्र अज़कार और दीगर इबादात को अगर शौरी तौर पर बजा लाया जाए, तो इसके नतीजे में भी इंसान के ज़हन में, उसके दिलो दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा यकसुई की कैफियत पैदा होती है। ज़हन के अंदर ठहराव आता है, और सोचों की जो बेहंगम किस्म की ट्रैफिक ज़हन में चल रही होती है ना, इसके अंदर एक ठहराव आ जाता है। और तीसरी चीज़ जो इस हवाले से बहुत मौसर है, वो है मुराकबा। मुराकबा वो शय है जिसको वेस्ट और ईस्ट के अंदर यकसां तौर पर मकबूलियत हासिल है, और दुनिया जहान के अंदर जहन को पुरसकून करने के लिए मुराकबा सुजेस्ट किया जाता है। मुराकबा का मतलब क्या है? मुराकबा कहते हैं कुछ देर के लिए, एक ख़ास वक्त के लिए किसी एक नुक्ता के ऊपर जहन को, तवज्जो को फोकस करना। ये नुक्ता कोई भी हो सकता है, या ये तसव्वुर कोई भी हो सकता है। बेशुमार किस्म के मुराकबात हैं जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं, और सैकड़ों में उनकी तादाद है। हमारे यहाँ एक तो नमाज भी बड़ा अच्छा मुराकबे की एक शक्ल है, अगर इंसान इसको शौरी तौर पर बजा लाए। और इसके अलावा एक मुराकबा जो बहुत मौसर है मेरे ख़्याल में, वो है मुराकबा इसम अल्लाह ज़ात। इसके फिर आगे 2 तरीके हैं। एक पास इनफास हो सकता है, यानी सांसों के ज़रिए से अल्लाह का तसव्वुर करना, अल्लाह के ज़ाती नाम का,
اور دوسرا وقوف قلبی ہوتا ہے، ہمارے ہاں بزرگوں کے اپنے اپنے ایک ذوق ہیں، ان کے مطابق کوئی وقوف قلبی کو سجیسٹ کرتا ہے، کوئی پاس انفاذ کو سجیسٹ کرتا ہے، دونوں کے اندر اتنا لمبا چوڑا فرق کوئی نہیں ہے۔ تو تیسرا یہ چیز ہے کہ اگر انسان اس کو طریقے سلیقے سے باقاعدگی سے اپنائے تو اس کے نتیجے میں بھی ذہنی یکسوئی کے حصول میں بہت مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔